चिंटू की डालगोना कॉफी। चिंटू को कॉफी बहुत पसंद थी। वो रोज कॉफी पीता था। एक दिन उसने डालगोना कॉफी देखी और वो बनाकर पीने की इच्छा उसे हुई। माँ, दूध नहीं है क्या? मुझे डालगोना कॉफी बनानी है। नहीं है दूध। सुबह दूध लेने जा करके उठा रही थी। तब तो तू उठा नहीं और अभी तुझे कॉफी बनानी है। माँ, कॉफी नहीं, कॉफी। हाँ वही कॉफी। चिंटू कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद, माँ, मैं दूध लाने जा रहा हूँ। अरे चिंटू, लॉकडाउन है, घर पे बिठाया है सबको, सब बैंड है, तू क्या भूल गया? पर माँ, मुझे अभी डालगोना कॉफी बनानी है, तो मुझे दूध चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे सब फ्रेंड्स बनाकर स्टेटस में डाल रहे हैं। तू अभी बाहर जाएगा तो तुझे पुलिस वालों की मार पड़ेगी और फिर वही स्टेटस में शेयर हो जाएगा। इसीलिए अभी घर पर ही बैठ ले। नहीं माँ, डोंट अंडरएस्टिमेट मी। मैं आज ही बनाऊंगा कॉफी। जा फिर, तुझे जो करना है वो कर। चिंटू कुछ सोचने लगा। तभी उसे आइडिया आया कि मिंटू के घर से दूध लेता हूँ। चिंटू ने मिंटू को फोन किया। हेलो हेलो, गरबा चल रहा है क्या? नहीं तो हालो हालो क्यों कर रहा है? अरे फोन उठाने के बाद हालो हालो ही तो होता है। जलेबी ना फाफड़ा थोड़ी ना बोलेंगे। अरे छोड़ो। क्या तू भी पकड़ा ही किधर था? तुम दूध दे सकते हो? अरे भाई, मैं किधर गाय हूँ जो दूध दूँ? अरे मैं तुम्हारे घर पे अगर दूध है तो वो दो बोल रहा हूँ। अरे फिर ऐसा बोलना। रुक, अभी भिजवाता हूँ वॉचमैन अंकल के हाथों। क्या बना रहा है? ठीक है, डालगोना कॉफी बनाने वाला हूँ। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ देता हूँ। तू तो मेरी दूसरी माँ है। कुछ बोला क्या चिंटू भाई? नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद दूध आते ही चिंटू गाते हुए अपनी डालगोना कॉफी बनाने लगा। बनानी है डालगोना कॉफी बनानी है। उतने में उसे फोन आया। अरे क्या हुआ? ये भाई, बनी कॉफी? बन रही है कॉफी। ठीक है। थोड़ी देर बाद, बना नहीं। इस प्रकार बहुत बार मिंटू फोन करता रहा और चिंटू उसे उत्तर देता रहा। ऐसे करते करते चिंटू की डालगोना कॉफी बन गई। वाह वाह, बन गई कॉफी, बन गई डालगोना कॉफी। अभी इसे फ्रिज में रख कर नहा के आता हूँ। थोड़ी देर बाद चिंटू नहा कर आया और उसने फ्रिज खोलकर देखा। माँ! अरे क्या हुआ चिंटू, चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, मेरी डालगोना कॉफी किधर है? इधर ही तो रखी थी। क्या वो डालगोना कॉफी थी? मुझे लगा दूध खराब हो गया है, इसलिए मैंने फेंक दी। क्या फेंक दी? हाँ, ऐसी कॉफी कौन बनाता है भला? उतने में मिंटू का फिर से फोन आया। बनी क्या चिंटू भाई? अरे चुप हो जा और फोन रख। इस तरह बेचारे चिंटू की डालगोना कॉफी स्टेटस पे डालने से पहले ही फेंक दी गई। चुड़ैल नौकरानी। राज और रागिनी दोनों पति पत्नी थे। दोनों ऑफिस जाते। एक दिन रागिनी राज से कहती है, सुनो राज, मेरा ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। मुझसे अब घर का और ऑफिस का काम अकेले से नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए जो घर का सारा काम करे। हाँ, रख लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है? ठीक है, तो मैं कल ही मेरी कुछ सहेलियों को बता देती हूँ कि उनके पहचान की कोई नौकरानी हो तो वो भेज दें। 2 दिनों बाद रागिनी के घर पर एक औरत आती है। वो दिखने में थोड़ी डरावनी होती है। रागिनी दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। जी, कौन है आप? जी, मैंने सुना था कि आपको नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए मैं आई हूँ। आपकी सहेली मेघा ने मुझे भेजा है। हाँ, मुझे जरूरत तो है। वो क्या है ना, मुझे मेरे ऑफिस के काम से घर में ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता। आप घर का सारा काम कर लेती हैं? जी हाँ, मैं सब काम कर लेती हूँ और मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। वैसे कौन कौन है आपके घर में? सिर्फ मैं और मेरे पति। ठीक है, मतलब 2 लोगों का ही काम करना है। ठीक है, तो फिर आप कल सुबह काम पर आ जाना। सुबह हम दोनों के लिए आपको टिफिन तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का काम। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। मैं इसी घर में रहूंगी तो चलेगा आपको? यहीं? आप यहाँ कैसे रह सकती हैं?
आप दिन भर काम करके अपने घर चली जाना। जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं यहीं आपके किचन में पड़ी रहूंगी रात को। आपको मेरी वजह से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी इतनी बात मान लीजिए। रागिनी थोड़ा सोचकर हाँ कहती है। अगली सुबह चुड़ैल खाना बनाकर राज और रागिनी दोनों का टिफिन भर देती है। दोनों का चाय नाश्ता भी तैयार रखती है। उसके हाथ के बने चाय नाश्ता खाकर राज और रागिनी खुश हो जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। रात को रागिनी के घर पहुंचने से पहले चुड़ैल घर का काम खत्म कर लेती है और रात का खाना भी बनाकर रख देती है। रागिनी ऑफिस से आते ही उसे गर्मा गर्म चाय देती है। सारे काम हो गए? हाँ, रात का खाना भी बन चुका है। आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद में खाना परोसती हूँ। रात को राज और रागिनी खाना खाते हैं। राज कहता है, बहुत अच्छा खाना बना था आपने, खाकर मजा आ गया। सच में खाना बहुत अच्छा था। मैंने आपको यहाँ रख कर अच्छा किया। अब आप भी खाना खा लीजिए। जी, मैं पहले ये सब समेट लेती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। थोड़ी देर बाद राज और रागिनी सोने जा रहे होते हैं। रागिनी किचन में आती है। चुड़ैल पूछती है, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, मैं पानी लेने आई थी। कल रात से मैं आपके कमरे में पानी का एक लोटा भरकर रख दूंगी, तो आपको रात में किचन में आने की तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? रागिनी पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही चुड़ैल उस घर में घुल मिल जाती है। घर का सारा काम अच्छी तरह से करती है। एक रात राज ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में ही रुकने वाला होता है। रागिनी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है। देर रात प्यास लगने की वजह से वो उठती है और देखती है तो उसके कमरे में पानी खत्म हुआ था। वो किचन में जाने लगती है, तभी उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर अंदर झांकती है तो वो चुड़ैल नौकरानी हवा में तैर रही होती है। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। सुबह राज के घर आने के बाद राज को रात की सारी बात बताती है। राज हंसने लगता है और कहता है, तुम भी क्या सुबह सुबह मजाक करने लगी हो? ऐसा चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। मुझे तो आज छुट्टी है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रागिनी ऑफिस जाती है। अब घर में सिर्फ राज और वो चुड़ैल होते हैं। राज हॉल में बैठा होता है, तभी चुड़ैल पीछे से आकर उसे मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर राज डर जाता है और उसे रागिनी की बात पर यकीन हो जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? अभी रागिनी वापस आ जाती है। उसे राज की चिंता हो रही थी। वो अपने चाबी से दरवाजा खोलती है और बाहर से ही सब सुनने लगती है। क्यों भूल गए? कुछ सालों पहले प्रियंका नाम की लड़की से तुम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। तुमने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ ना जाने के लिए तुमने उससे शादी करने का वादा तोड़ दिया। और जब वो शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुमने उसे मार दिया और बाद में परदेश चले गए और अब लौटे हो तो इस रागिनी के साथ। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं वही प्रियंका हूँ जिसे बरसों पहले तुमने परलोक सिधार दिया था। तब से बदला लेने के लिए मैं भटक रही थी। आज मौका मिला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राज को भी परलोक पहुंचा देती है और गायब हो जाती है। रागिनी अपने पति की लाश की तरफ देखती रहती है। नारियल पानी वाली चुड़ैल। नारियल पानी वाली चुड़ैल के खात्मे के बाद उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। अपनी माँ के खात्मे का बदला वो इंसानों से लेना चाहती थी। खात्मा का बदला खात्मा, मेरी माँ के विनाश का बदला 1000 इंसान, 1000 इंसानी भेजे का फ्राई बनाकर मैं अपने चुड़ैल बिरादरी को डिनर पर बुलवाऊंगी। इनके ये कंप्यूटर युग में जीने का घमंड और चुड़ैलों को मस्करी का पात्र बनाने की जो इंसान की आदत है, अब उसका तहस नहस मैं करूंगी।
देखते ही देखते वो नारियल पानी बेचने वाली बन गई। उसके सामने हरे नारियल का ठेला लग गया। ठेले पर हरे हरे बड़े बड़े नारियल पूरे भर गए। ये है चुड़ैल की शैतानी शक्तियों का कमाल। इंसानों के इस कंप्यूटर के जमाने में भी हमारी शैतानी शक्तियाँ हमसे कोई नहीं छीन सकता। नारियल पानी ले लो की आवाज लगाती हुई वो चौराहे पर एक किनारे अपनी रेड़ी लगाकर खड़ी हो गई। लोग नारियल पानी पीने आने लगे। उसने हरे नारियलों के 2 ढेर बनाकर रखे थे। ठेले के ऊपर नारियल और ठेले के नीचे बोरी में बंधे नारियल। अब मेरी करतूत देखो इंसानों, तुम लोगों ने मेरी माँ की जिंदगी ले ली, अब बदला। जो भी लोग उसके नारियल का पानी पी रहे थे, रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवा में गायब हो रहे थे और जबरन खींचते हुए चुड़ैल की बेटी के ठेले के नीचे लटकी बोरी में रखी नारियलों में बंद हो रहे थे। एक एक इंसान को मैं नारियल पानी पिला पिला कर चुन चुन कर नारियल में ही बंद कर रही हूँ। मुझे 1000 चाहिए भेजा फ्राई बनाने के लिए। आज 200 नारियल बेचे मैंने, तो 200 इंसानों को भी नारियल के अंदर ठूस दिया। शाम हो गई, कल फिर से बेचूंगी। जो भी लोग उसके नारियल का पानी पी रहे थे, रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवा में गायब हो रहे थे और जबरन खींचते हुए चुड़ैल की बेटी के ठेले के नीचे लटकी बोरी में रखी नारियलों में बंद हो रहे थे। एक एक इंसान को मैं नारियल पानी पिला पिला कर चुन चुन कर नारियल में ही बंद कर रही हूँ। मुझे 1000 चाहिए भेजा फ्राई बनाने के लिए। आज 200 नारियल बेचे मैंने, तो 200 इंसानों को भी नारियल के अंदर ठूस दिया। शाम हो गई, कल फिर से बेचूंगी। दूसरे दिन चुड़ैल की बेटी ने अपनी नारियल पानी की रेड़ी लगाई। लोग नारियल पानी पी रहे थे और थोड़ी देर बाद ठेले के नीचे बोरी में रखी नारियलों में बंद भी हो रहे थे। तभी पापा, मैं नारियल पानी नहीं पीऊंगा, मुझे चॉकलेट दिला दो। अरे ठीक है बेटा, ये पैसे लो, आगे की दुकान से चॉकलेट ले लो, मैं यही जरा नारियल पानी पी लेता हूँ। मोंटी चॉकलेट लेने चला गया और पापा चुड़ैल की बेटी से नारियल पानी पीने लगे और थोड़ी देर बाद गायब होकर हरे नारियल में बंद हो गए। मोंटी लौटा, उसे पापा कहीं नहीं दिख रहे थे। दीदी, अभी अभी तुम्हारे ठेले से मेरे पापा ने नारियल पानी पिया था, तुमने देखा क्या उन्हें कहीं? मैं किसी की दीदी नहीं, यहाँ बहुत से लोग नारियल पानी पी रहे हैं, मैं सबको याद रखूं क्या? चल निकल यहाँ से। मोंटी दुखी हो गया। थोड़ी दूर जाकर खड़े होकर चुड़ैल की बेटी के ठेले को घूरता रहा। इधर पानी पीने का स्ट्रॉ खत्म हो चुका था, इसलिए चुड़ैल की बेटी स्ट्रॉ खरीदने गई। मोंटी दबे पांव ठेले के पास आया और नीचे नारियल से भरे बोरी को टटोलने लगा। उसके कानों में उसके पापा की आवाज आ रही थी। बेटा, ये औरत चुड़ैल है, इसने मुझे नारियल में बंद कर रखा है। यहाँ और भी लोग मेरे साथ हैं। मुझे नारियल के अंदर आके पता चला, तुम अगर एक सूखा नारियल यहाँ ढेर में रख दोगे तो चुड़ैल का जादू टूट जाएगा, हम सब आजाद हो जाएंगे बेटा। ये सुनते ही मोंटी भागा, पास की ही दुकान से एक सूखा नारियल खरीदा, फिर चुपके से आकर नारियल के ढेर में डाल दिया। चुड़ैल की बेटी चिल्लाई, क्या कर रहा है तू? अरे अरे, ये क्या? मेरा जादू टूट रहा है, मेरे सीने में बेहद दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी माँ की तरह मारी जाऊंगी। चुड़ैल की बेटी अपनी असली खौफनाक रूप में आ गई और पास में पड़ी एक झाड़ू पर सवार होकर आसमान में गायब हो गई। हरे नारियल फटते गए और मोंटी के पापा दूसरे लोगों के साथ आजाद हो गए।